आज बहुत टाइम बाद मैंने ये वाली रेड शर्ट पहनी है। सुना है इसे पहनने से व्यूज अच्छे आते हैं। राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, यहां से कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जो कि लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, उन्हें मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो दो एक वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूं। आज की जो कहानी है ये बाबा शाम का एक ऐसा चमत्कार है जिसे दूसरी वाली सहेली आज भी ये कहती है कि नहीं, ऐसा होता है नहीं, सिर्फ तेरे मन की बात है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ईश्वर ने चमत्कार किया लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे। ये इस तरह की है। अभी बताऊंगा कैसे कब क्या हुआ। दो मित्रों की कहानी है और ये ज्यादा पुरानी नहीं। तो इनकी पहली वाली सहेली ने ये कहानी यहां पर हमें भेजी है। अब देखते हैं कि मेरे सुनाने के बाद उन्हें यकीन होता है या अभी भी कुछ डाउट रह गया है। अभी इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ये जो नीचे लाइक का बटन है इसे इस्तेमाल कर लेना अगर पूरी कहानी सुनने के बाद आपको पसंद आए। मैंने कहा कहानी सुनने से पहले थोड़ा ना कोई भी लाइक करेगा। और अगर आप पहले कर देते हैं तो यानी वो परिवार है जो कि मेरे साथ जुड़ चुका है। जो नया है वो पहले आते के साथ ही लाइक क्यों करेगा? कुछ सुना रहा नहीं है, हम लाइक कर दे, क्यों कर दे? रिश्तेदारी में आया। तो आप कॉमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह। और बहुत सारे लोगों का मैं धन्यवाद दोनों हाथ जोड़कर करता हूं जिन्होंने मुझे मैसेजेस ऐसे भेजे हुए हैं कि पहले हम बाबा शाम से नहीं जुड़े थे, तुम्हारी कहानी के बाद से हम ऐसे जुड़े हैं कि अब हमें कुछ और कहीं नज़र ही नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा शाम नज़र आते हैं। देखिए, आज की कहानी दो दोस्तों की है, दो मित्र हैं, अदिति और रेनू। रेनू ये वो है जो कि बाबा शाम पर आस्था रखती है, लेकिन ये हमेशा नहीं थी ऐसी। इसे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डाउट रहता था। इसके जीवन में जब परिवर्तन आया तो इसे अपनी खास दोस्त को, अपनी मित्र को, अदिति को बताया कि मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है ये बाबा शाम के माध्यम से हुआ है, और अगर तू भी बाबा शाम से जुड़ती है तो तेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कि कभी थी ही नहीं। रेनू और अदिति, मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए उसे मेरी गलती नहीं, एक मेरी भूल समझिएगा। बाद में आप मुझे सुधार भी देते हो बता कर कि कमेंट सेक्शन में कि तूने यहाँ पर ऐसे ऐसे बोल दिया, ये नाम इधर का उधर, उधर का इधर हो गया। ठीक है, तो भूल चूक माफ, लेनी देनी माफ, और बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ये मैंने किसी बिल बुक पर पढ़ा हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ बोल देता हूँ। घर वाली बात है, यहाँ तो प्यार वाली बात है। आपके साथ बैठा हुआ आपके घर का कोई सदस्य कहानी सुना रहा है, आप खाना खा रहे हो, खाओ, देखो स्वाद आ रहा है। क्या सब्जी अच्छी नहीं बनी? आपके मन की नहीं है आज? लौकी तुरई बन गई क्या? खा लो, बेमन से क्या करें। आइए अब सुनते हैं अदिति और रेनू की कहानी। अदिति वो लड़की है जो कि बाबा शाम को नहीं जानती, और रेनू वो है जो अभी अभी जुड़ी है। कैसे? इनके घर के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शाम प्रेमी हैं और ये अक्सर जाया करते थे। मतलब यहाँ राजस्थान आते हैं और हर बार दर्शन करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अच्छे से एक एक प्रॉपर बात जानते हैं कि बागा कैसे लिया जाता है, उसका मान सम्मान कैसे किया जाता है। नारियल घर पर जब लेकर जाते हैं तो उसके बाद उसको अपनी विश पूरी होने पर क्या करना है, ये सारी बातें बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे से नहीं जानते। लेकिन अगर बाबा से जुड़ गए तो एक एक बात, आप धाम पर पहुंचोगे तो सब पता चला जाता है। मैं अगर कुछ बताऊंगा, बाई चांस मैंने कुछ कम बता दिया या ज़्यादा बता दिया तो मन में डाउट होगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ है क्या, या जिस तरह से हम बाबा शाम की पूजा, आरती, अर्चना अभी तक कर रहे थे, क्या वो ठीक नहीं थी? इसीलिए मैं उसमें अपना ज़्यादा ज्ञान ना दूं तो बेहतर है। रेनू ये जो है अपने घर के आसपास के जो लोग हैं इनसे कई बार कहा करती थी कि जब आप जिन ईश्वर के जाते हैं वहाँ से मेरे को एक मूर्ति, फोटो कुछ ला दो उनका, तो मैं भी मतलब पूजा पाठ कर सकूँगी और मैं जानना चाहती हूँ इनके बारे में। उत्सुक बहुत थी लेकिन समय सही नहीं था, इसीलिए बाबा तक ये नहीं आई। ठीक है, हम हर बार ये बात जानते हैं कि जब तक हम किसी धार्मिक स्थल पर नहीं पहुंचते, जब तक बुलावा नहीं आता, ठीक है, लेकिन कोशिश खुद भी तो करो। या भोले बाबा खुद ही फोन करेंगे कि अमरनाथ आए नहीं तुम, क्या बात है, बिजी चल रहे हो,
है, या केदारनाथ से आपको मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा कि हे देयर वेयर आर यू, ऐसा तो नहीं आएगा ना। अब होता क्या है कि इसने अपने घर वालों से शिकायत कर दी कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो ना ठीक नहीं है। मम्मी ने कहा कि सही बता क्या कहना चाहती है। हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ठीक नहीं है, ये जब भी जाते हैं, देखिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए एक मूर्ति एक फ़ोटो ला दो, तो माँ ने कहा कि देख हमारे पड़ोस तो अच्छा है, 20-25 साल से साथ रह रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो तू ये अपने मन की बात इधर को हमारी तरफ को करके हम में फूट मत डाल, हम सब खुश हैं, और जो तुझे चाहिए खुद जाकर क्यों नहीं लाती है, वो क्यों लाएंगे तेरे लिए। अरे मैं उसके पैसे दूंगी। उसने कहा अच्छा तो तू तो बहुत पैसे वाली है, ये सब कम है कहीं से, किसी पैसे में तेरे से कम है ये। तो उसने कहा नहीं सब ज़्यादा ही है। हाँ तो इन्हें तू पैसों का रौब दिखा रही है। उसने कहा नहीं ये किसी मंदिर जाते हैं जैसे हम जाया करते थे और अब वक्त बहुत कम लगता है, ये सालासर बालाजी के पास जाते थे, और मैं ये नहीं कहता कि आप इन भगवान की पूजा कर रहे हो तो इनकी नहीं कर सकते, सबकी कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई नहीं होता कि मैं आपको इष्ट देव बताऊं कि आपके इष्ट देव कौन है, मैं नहीं बता सकता, और ये मेरा काम भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जो विद्वान पंडित हैं 2 मिनट में आपको बता सकते हैं, आपकी कुंडली देखकर, आपके हाथों की रेखा देखकर, आपके मस्तिष्क को देखकर। मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कहानी सुनाने वाला। होता क्या है कि इसने जब अपने मम्मा से बहुत बार कहा तो उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन बाद ये दोबारा सब लोग जाएंगे, तू जाकर देख ले और अपने लिए जो चाहिए वो ले आ। अब जब आप किसी धार्मिक स्थल किसी मंदिर जाते हो तो ज़रूरी है कि आप पहले उन भगवान के दर्शन तो कर लो। ये इतनी ज़्यादा उत्सुक है कि बस में ये जैसे ही बैठी हर किसी से पूछ रही थी वहाँ पर जो मार्केट लगता है कितना बड़ा है, क्या जैसे वैष्णो देवी में बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत मतलब दुकानें मिलती हैं, जाते में भी आते में भी हम वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ मेला ऐसे ही लगता है। अरे इसने खूब पूछा लोगों से और किसी से ये नहीं पूछ रही है बाबा श्याम है कौन। बड़ी कमाल की बात नहीं है। और ये वो लड़की है जिसके जीवन में अभी बाबा ने प्रवेश किया नहीं है। दूसरी वाली तो बिल्कुल ही दूर है, लेकिन पहली वाली चलो मंदिर तक तो पहुंच रही है। अब बस वहाँ पहुंची, सबने बहुत सारी बातें बताई कि बेटा वहाँ बहुत कुछ मिलता है, अच्छा आपको पोशाकें मिल जाएंगी बाबा के लिए आप चाहते हो तो, और जो आप घर ले जाना चाहते हो मूर्ति मिल सकती है, फ़ोटो मिल सकती है, आसन मिलता है, बहुत अच्छा मतलब मेला है। और तू पहली बार जा रही है तो तुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। और जैसे जैसे तू बाबा से जुड़ती जाएगी तेरे को हर जगह एक अलग सा माहौल मिलेगा, एक अलग सी वाइब, एक अलग सी खुशी, एक सुकून है वहाँ पर। अच्छा अब ये बस से उतरे सब लोग, जब पहली बार तो ढाबे पर उतरे, खाना वगैरह सबका हुआ, और ये जब धाम पर पहुँचे बस एक जगह पार्किंग में लगा दी गई, तो ये सभी लोग मंदिर की तरफ चले, मुँह हाथ धोने के बाद ऑफ कोर्स, लेकिन ये बाजार की तरफ कि भाई देखें कहाँ पर क्या मिल रहा है। अब ये मार्केट में अंदर खूब देखने लगी, ढूंढने लगी कि मूर्ति अच्छी है, फ़ोटो अच्छी है। अब ये फ़ोटो 10 बार देख चुकी है तो ये तो पता पड़ गया कि खाटू श्याम बाबा ये है। फ़ोटो से अब ये पता लगा रही है कि ये जो पगड़ी पहन रखी है, एक इनकी नीली फ़ोटो आती है ब्लू कलर की, बहुत सुंदर होती है वो, मैंने मंगवा रखी है। देखो अगर सही समय पर आ गई तो एक आपके लिए जो छोटा सा सरप्राइज़ है, उस सरप्राइज़ के साथ मैं वो फ़ोटो भी रिवील करूँगा, दिखाऊँगा कि कितनी प्यारी है। और वो हमारे ही एक जानने वाले ने बनाई है, उनके बारे में भी यहाँ से नहीं बता सकते क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है। जब फ़ोटो दिखाऊंगा तो नाम भी बताऊंगा, आपको अच्छी लगेगी तो आपको भेज भी दूंगा। और बताओ 2 एक और बनवा लेंगे, और पैसे की टेंशन नहीं लेना, ठीक है, मेरी तरफ से है। अब होता क्या है कि इसने बाजार में एक फ़ोटो पसंद करी, और ये फ़ोटो ऐसी है कि इसके जैसी दूसरी कहीं भी नहीं देखी। वरना आपने देखा है एक तरह की फ़ोटो दिखती है, मानते हो ना कि अगर 50 दुकानें हैं तो 50 में से हाँ 2-3 चीज़ें सिमिलर सी आपको दिख सकती है कि एक जैसी हैं, लेकिन ये फ़ोटो इसकी नज़र में बस गई कि ये कुछ अलग है। और ये फ़ोटो इतनी बड़ी थी कि ये मतलब अकेले तो नहीं ले जा पाएगी। तकरीबन 5.5 फीट 6 फीट ऊंची फ़ोटो थी। मैं आपको बताऊं, मैं 6 फीट का हूं, ठीक है, तो मेरे यहाँ तक आएगी वो फ़ोटो। मैं अगर खड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ी फ़ोटो। इसने उनसे कहा भाई साहब से कि कितने की है, उसने पैसे बताए, इसने पैसे दे दिए और कहा कि अभी मैं पहले मंदिर में दर्शन कराऊं, उसके बाद आकर फ़ोटो ले जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब ये भाई साहब वहाँ गई, एक आंटी से मिली, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं करते, जब दर्शन करने आई पहले दर्शन करने चाहिए थे।
हाँ वो मैं कुछ पसंद कर रही थी, मिल गया जो पसंद कर रही थी। हाँ क्या लिया? बाबा की एक तस्वीर ली है। अच्छा चल अब पहले दर्शन कर ले। अब ये गई दर्शन करने, जब देखा वहाँ तो इसे ये लगा कि यही वाली फ़ोटो है जो मैंने पसंद करी है, जो बाबा की आकृति मूर्ति है, जो एकदम ओरिजिनल सामने है ना, बाबा साक्षात इसके सामने है। उन्हें देखकर कहती है अपने बराबर में खड़ी आंटी से कि सेम यही है जो कि मैंने बाहर अपने लिए पसंद करे हैं, जिनको मैं अब घर लेकर जाऊंगी। उन्होंने कहा हर जगह बाजार में बाबा ही हैं, और कह रहे नहीं सब फोटो एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, स्पेशल है। उन्होंने कहा अच्छा। अब ये दर्शन करके घर परिवार का सुख शांति बाबा से एक अरदास लगाकर अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें मांग कर बाहर आई। अब ये दुकान भूल गई कि कौन सी दुकान पर इसने पैसे जमा करे हैं, और ये पूरे ही पैसे दे आई थी। जबकि दुकान वाले ने कहा कि आप पहले दर्शन कर लो बिटिया, आपकी ये कह दी फोटो आपकी तो मैं रख लूँगा, लेकिन नहीं कोई और ना ले जाए, मेरे को चाहिए। इसने पैसे दे दिए और ये अब बाजार में दुकान भूल गई। सब लोग बड़े चिंतित हुए कि गुड़िया ने पहली बार शॉपिंग करी है, और इसके मन में ये तो खटास आ रही है क्योंकि इसने कुछ गलत शब्द बोलने शुरू कर दिए कि बाबा के नाम पर आप यहाँ पर लूट खसूट कर रहे हो, ये तो बेईमानी है, किसी ने फ़ोटो छुपा दी, और दुकान पे वो जो आदमी बैठा हुआ था वो दिख नहीं रहा। बहुत बहुत हुआ इसके साथ, और सब लोग कहें कि बेटा तूने जो पैसे जमा करे हैं हम दे रहे हैं। उसने कहा पैसे वाली बात ही नहीं है, मैं पैसों के लिए नहीं कह रही, लेकिन ये बेईमानी है, गलत है, बाबा के नाम पर तुम सब धोखाधड़ी कर रहे हो। इसने ऐसे ऐसे शब्द बोले। जो बस में इनके साथ लोग गए थे उन्हें बड़ा अपमान सा महसूस हो रहा था कि पहली बार गुड़िया हमारे कहने से आई और इसके साथ ये देखो क्या हो गया। इसकी आंखों में आंसू थे कि बहुत गलत हुआ और मैं यहाँ दोबारा कभी आऊँगी ही नहीं, गलती हो गई मेरे से आकर। अब कई लोगों ने कहा कि गुड़िया तेरे को जो फोटो पसंद आए तो यहाँ से हमारी तरफ से ले जा, मुफ्त है, लेकिन बाबा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये सब मत बोल। ना ना बस ठीक है, मुझे दिख गया यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं आज के बाद यहाँ आऊँगी ही नहीं। अब ये बोलकर भाई साहब गुस्से में चल दी। अब सब लोग बड़े परेशान कि भाई देखो हुआ तो गलत ही है, खैर पैसे वाली तो बात चलो हटा दो, लेकिन बाबा जो इसने पसंद करे थे वो यहाँ से कैसे गायब कर दिए गए। इनकी मम्मा का फ़ोन आया इत्तेफाकन, बेटा दर्शन हो गए? हाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन आज के बाद मैं यहाँ आऊँगी नहीं। अरे ऐसे नहीं बोलते, तू मंदिर के बाहर है, अंदर कहाँ है, क्या कर रही है? मैं बस थोड़ी देर बाद चलेगी तो बैठने जा रही थी। क्यों? अरे अपने लिए जो फ़ोटो लेनी थी, मूर्ति लेनी थी, वो लिया तूने? अरे मम्मी यहाँ पर बहुत गलत है हिसाब किताब, मैंने मूर्ति फ़ोटो के मतलब पैसे दिए थे और वो ना आदमी दिख रहा और मैं दुकान नहीं समझ पा रही हूँ, और इन्होंने वो बड़ी वाली फ़ोटो छुपका दी। छुपका दी? अरे ऐसे कोई नहीं करता, ऐसी बातें मन में मत लाया कर। नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुत गलत है और यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। 50 लोगों को और बताऊँगी कि नहीं आना है। मम्मी 1 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया बेटा? मम्मी जहाँ मैं बैठी थी बस में, तीसरी वाली सीट मेरी थी, यहाँ वो फ़ोटो रखी हुई है। मैं कह रही थी ना ऐसी बातें नहीं करते हैं। अब सबको पता पड़ा बस में कि धीरे धीरे जो लोग आ रहे थे कि अरे गुड़िया की फ़ोटो तो वहाँ पहुँच गई। अब वो अच्छे से अखबार से रैप करी हुई थी, अच्छे से वहाँ गई, कागज़ हटाकर देखा, आंखों से आंसू निकलने शुरू। पहला चमत्कार। अब कहोगे कि नितिन इसमें चमत्कार कहाँ हुआ? इसने बताया था कि मैं कौन सी बस में आई हूँ, 20 बस खड़ी थी वहाँ पर। चलो ठीक है, बस इसने बता दिया होगा कि कौन सी बस में आई हूँ। किसी को इसने बताया था कि मैं कौन सी सीट पर बैठ कर रही हूँ। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। ये जब मंदिर से बाहर आई थी तो प्रसाद भूल आई थी, यहाँ इसकी सीट पर प्रसाद कैसे आया? कोई रख गया होगा, बाबा के चाहने वाले कम थोड़ी ना है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात पता है क्या हुई? इसने जब फोटो उठाकर सबको दिखाया बस में कि यही है वो फोटो जो कि मैं पसंद कर कर आई थी, तभी कुछ पैसे गिरे नीचे। इसने वो पैसे उठाए तो वो ही थे जो इसने दिए थे। ये क्या हुआ? यानी कि पैसों को लेकर इसने शायद कुछ यहां बोला था ना, बाबा ने पैसे भी लौटवा दिए और बाबा ने जो इसको चाहिए था वो भी इसके पास तक पहुंचवा दिया। बोलो जय श्री श्याम। इसे समझ नहीं आया। इसने बस में सभी लोगों से कहा कि आप में से जिसने भी ये फोटो यहाँ रखी है, जिसने भी ये पैसे रखे हैं बता दो, वरना मुझे ऐसा लगेगा ये कोई चमत्कारी फोटो है या मैं किसी चमत्कारी मंदिर आ गई हूँ।
तो सब ने जय श्री श्याम बोला, गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और कहा कि गुड़िया बैठ जा, तेरे पर कृपा हो गई। अब इसने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताओ तो सही, पैसे किसने रखे हैं? किसी ने नहीं बताया, किसी ने रखे हो तो बताए। इसके पास ये पैसे कैसे पहुंचे आज तक इसे भी नहीं पता, और इन्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता, और मुझे नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊं? है नहीं, मन से थोड़ी ना कि कुछ भी ये इसने रख दिए उसने रख दिए ना, जो बताया जैसा बताया वही परोस दो। क्योंकि भैया जैसा खाना बन के पीछे से मेरे पास आता है मैं वैसा ही आगे परोसूंगा ना। अब वो स्वादिष्ट लगे, आपको लजीज लगे, या आपको उसमें नमक कम लगे तो मुझे बताओगे, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि आपके लिए तो ये रिस्पॉन्स आया। अब होता क्या है कि बस में बैठी है और जब तक घर नहीं आ गई जब तक ये चिंतित रही। जैसे ही घर पर आती है इसकी दोस्त इससे मिलने के लिए बेताब कि क्या हुआ, कैसा था, बता। उसने सब कुछ बताया। उसकी दोस्त ने कहा मजाक करने के लिए मैं ही रह गई हूं, जब तूने पैसे दे दिए और वो फोटो खो गई तो तेरे पास कैसे आ जाएगी? पिक्चर की कहानी सुना रही है। उसने कहा पिक्चर की कहानी नहीं, और 15 दिन में ये बस दोबारा जाएगी, अब तू मेरे साथ चलेगी। उसने कहा बिल्कुल नहीं। 3 दिन बाद मेरी शादी के लिए घर पर लड़के वाले आ रहे, और इतने टाइम से हम मतलब उनको पसंद करते हैं और वो हमें पसंद करते हैं। अब जाकर हमारी शादी की बात फाइनलाइज होगी और हम एक रिश्ते में बंधेंगे। मैं तेरे साथ मंदिर नहीं जा सकती। मंदिर? अरे तू चमत्कारी है वो। इसने कहा नहीं, मैं जा ही नहीं सकती। इसने कहा फिर तेरी शादी भी नहीं होगी। क्या बेकार की बात कर रही है? तू जानती है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जो मेरे फ्रेंड हैं जो कि होने वाले पतिदेव हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, फिर भी नहीं होगी। या तो तू मेरे साथ मंदिर चल, वरना तेरी शादी नहीं होने दूंगी। अब माँ ने कहा कि इस तरह से नहीं बोलते, ये तेरी बचपन की सहेली है, और जुबान पर ना पूरे दिन में एक बार सरस्वती बैठती हैं, और उस वक्त जो बोला वो सच हो जाता है। नहीं, अच्छा ऐसा है तो ये बाबा श्याम है, ठीक है, मैं इन पर हाथ रखकर कसम खाती हूं कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तभी तेरी शादी होगी, नहीं चलेगी तो नहीं होगी। ठीक है, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आंटी देख रहे हो इसने कैसे बात करी है मेरे से? अरे मैं नहीं जा रही, और अब मैं जाऊंगी ही नहीं। मैं देखती हूँ कि तेरे बाबा जी मेरी शादी कैसे नहीं होने देंगे। इस लड़की ने बाबा से 3 अरदास लगाई थी वहां। पहली अरदास अपनी दोस्त के लिए लगाई थी कि इसकी शादी जहां, मतलब पता तो खैर इसे भी है कि शादी होने वाली है और लड़के वाले आएंगे देखने, सब कुछ होगा, तो अपनी गुड़िया की, अपनी दोस्त के लिए एक अच्छा समय मांगा था कि बाबा आने वाला समय इसका बेहतरीन हो, इसकी शादी बहुत अच्छे चले, पतिदेव इसका ख्याल रखें, दोनों खूब खुश रहें। लेकिन बाबा को ये थोड़ी ना कहा था कि पतिदेव यही होगा। भाई यही तो कहा है कि जीवन साथी साथ दे और अच्छा मिले। ये नहीं कहा था बाबा से कि इसी से होगी जिससे बातचीत चल रही है या 2-3 साल से प्यार चल रहा है ना। हाँ, बाबा तुमसे ज्यादा जानते हैं। अब होता क्या है कि 3 दिन बाद, जो कि लड़के वालों को आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, हाँ या ना होनी, ना का तो मतलब ही नहीं था, हाँ होनी चाहिए थी। उन्होंने फोन पर कहा कि अभी लड़के के मन में एक डाउट चल रहा है, उसे 3 महीने बाद फॉरेन कंट्री जाना है, तो वो ये कह रहा है कि वहां से आने के बाद हम क्या शादी कर सकते हैं? अरे वहां जा रहा है तो लड़की के साथ ही चला जाएगा, बिटिया के साथ शादी करके चला जाएगा। नहीं, अभी थोड़ा डाउट है, हम आपको शाम को फोन करेंगे। उनका शाम को फोन आया नहीं। ये लड़की जो है, जो इसकी खास दोस्त है, रेनू की दोस्त जो थी, अदिति नाम था ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं तो माफी। अदिति ने रेनू को फोन करा कि बहुत गंदी दोस्त है तूने मुझे जो बद्दुआ दी अपने भगवान के नाम पर, मुझे वो ऐसा लगता है कि काम कर गई है। आज हमारी बातचीत नहीं हो पाई, वो घर नहीं आए और ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो उसने कहा कि तो तू फोन कर ले, बात कर ले, लेकिन मेरे को और बाबा को बीच में क्यों ला रही है? नहीं, तूने या ये जो तेरे कोई जादुई बाबा है ना, इन्होंने कुछ गलत किया है मेरे लिए, और मैं सच बता रही हूं कि अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो मैं जीवन भर तेरे साथ कभी बात नहीं करूंगी। उसने कहा ऐसा है कि मैं हर बार एक सॉफ्ट हर्ट करके अपना बात को पी जाती हूं, मैं भी ज्यादा ना किसी की बातें सुनती हूं नहीं। अरे क्या बोल रही है? दोनों अच्छी दोस्त थी, लेकिन इनके बीच में तकरार हुई और दोस्ती टूट गई। इन दोनों ने ये एक तरह से कसम खा ली कि हमें कब बात नहीं करेंगे।
दोनों की फैमिली ने एक दूसरे से बात करी कि भाई लड़कियां आपस में मनमुटाव कर रही हैं, क्या हमें बैठकर बात करानी चाहिए। तो एक घर तो ऐसा है जिनके घर में बिटिया है, वो हर किसी को बता रही है कि ऐसा चमत्कार हुआ है जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। और दूसरी बिटिया वो है जिसका जीवन साथी उसे अब, होने वाला जीवन साथी अब उसे टाइम नहीं दे पा रहा है। शादी बात तो अभी तय हुई नहीं थी। अगले दिन छोड़कर उसके अगले दिन, यानी जिस दिन उन्हें आना था उसका एक दिन छोड़कर ये लोग आते हैं। सुबह सुबह करीब 10 या 11 बजे के आसपास का समय था। ये भी पहुंचती है, रेनू भी पहुंचती है, और रेनू के पास इसकी तस्वीर होती है जो बाबा श्याम के इसने खरीदी है। वहां अंकल आंटी के, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊं, अदिति के मम्मी पापा का एनिवर्सरी है आज। तो वो लोग आए हैं, उन्हें नहीं पता था एनिवर्सरी है। और रेनू आई थी अपनी फ्रेंड के मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेकर, जो कि बाबा श्याम की तस्वीर थी। वहां लाई, अंकल आंटी आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे से इसकी तो बात करनी नहीं मुझे, ये दोस्ती तोड़ चुकी है, लेकिन आप लोग तो अपने हो, मैं आप दोनों के लिए आपकी शादी का ये तोहफा लाई हूँ, स्वीकार करो, देखो कैसा है। उन्होंने उसे अनरैप किया, खोला, देखा बाबा श्याम की तस्वीर देखकर हर कोई यही कहता है कि कन्हैया है। उन्होंने कहा हम भी बंसी वाले के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन पहली ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें इतना सुंदर चेहरा बना, इतनी बढ़िया मुकुट देखो, और लेकिन बंसरी नहीं है, ना मोर पंख है इधर। तो उन्होंने कहा ये खाटू श्याम बाबा हैं, और कहा जाता है कि कलयुग में श्याम नाम से इन्हें जाना जाएगा। इनके बारे में बहुत ज़बरदस्त कहानी है महाभारत को लेकर, वो सुनाऊं? तो वो देखिए परेशान बैठी हुई थी, जिसका भी रिश्ता हाँ और ना में अटका हुआ है। उसने कहा हाँ हम तेरी कहानियां सुनने के लिए बैठे हैं घर पर, मम्मी पापा को तूने बधाई दे दी, अब जा, यहाँ पर क्यों खड़ी है? अरे मैं अपने चाचा चाची के आई हूँ, तू तुझसे मिलने आई हूँ क्या? तभी आ गए वो लोग। ये साइड में बैठ गई, अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी गुस्सा गुस्सी में बातचीत चल रही थी। वो लोग आए तो एकदम ये सब कंफ्यूज किया, अरे आप सब आइए बैठिए। और ये गुड़िया अंदर चली गई, वो भी उसके साथ, कि ये लोग आज कैसे आए हैं? तो हंस के कहती है कि शायद तेरे जो बाबा श्याम आए हैं उसकी वजह से आ गए हों, अब अपने भगवान से प्रार्थना करके मेरी शादी हाँ करा दे। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, बाबा की तस्वीर तो वहाँ रखी है, अब मैं उठाकर थोड़ी ना लाऊंगी, और उन लोगों के सामने मैं ऐसे जा थोड़ी ना सकती हूँ, जब जाऊंगी तो मैं भी सुंदर सी होके जाऊंगी, मैं तो अभी ऐसे ही घर के कपड़ों में आ गई। यहाँ दोस्ती अभी पक्की हुई नहीं है, थोड़ी इन दोनों की कच्ची पक्की सी चल रही है। उन लोगों की जो आवाज़ आ रही है वो ठीक नहीं है जो वो बात कर रहे हैं। कुल मिला के वो मना करने आए थे, उनका कुछ डिमांड भी आ गया था। मतलब आप समझिए कि मैं खुलकर वो चीज़ यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उन लोगों ने जो बोला, जो डिमांड करी, वो अदिति ने और रेनू ने दोनों ने सुना कि ये क्या क्या मूर्खता नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, तुझे पता था कि आगे चल के कुछ ऐसी बात हो सकती है? उसने कहा मुझे नहीं पता था। अरे तू अच्छी जॉब पर लगने वाली है, आज नहीं तो कल। वो अच्छी जॉब कर रहा है, लेकिन ये डिमांड किस बात की है, क्या है ये? लेकिन हाँ, हर जगह थोड़ा बहुत तो होता ही है ना रेनू, और तू प्लीज़ ये अपने घर पर मत बताइयो। अरे तू कैसे अंकल कर पाएंगे क्या? चाचा के बारे में सोच तो सही, जो इन्होंने डिमांड करी है पॉसिबल है क्या हम जैसों के लिए? ये मना कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने मतलब पहले हाँ करी थी इन्होंने, जो गुड़िया है इसके पापा ने हाथ जोड़कर ये भी बोल दिया कि चलिए ठीक है हम ये भी करेंगे, लेकिन आप रिश्ते के लिए तैयार तो हैं? फिर उन्होंने ये बात बोली कि हम गुड़िया की शादी करवा देंगे, बेटे की शादी करवा देंगे अभी फ़िलहाल अगले महीने ही, और फिर ये 4 साल के लिए विदेश चला जाएगा, और 4 साल बाद ये गुड़िया को भी वहाँ बुला लेगा। इनके पापा ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगेगा, और दोनों साथ ही जाएं तो बेहतर है। उन्होंने शब्द थोड़े से गलत इस्तेमाल कर दिए, तो माता ने पहल करके मना कर दिया रिश्ते के लिए कि हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। मेरे पति का मान सम्मान और मेरी गुड़िया का मान सम्मान बहुत है, कोई बात नहीं, आपका बेटा विदेश जाता हो कल का, आज चला जाए, हमारी गुड़िया घर पर ठीक है। किस्मत में होगा तो कुछ और ज़रूर आएगा, एक अच्छा कोई प्यारा लड़का हमारे भी जीवन में ज़रूर आएगा, एक अच्छा दामाद मिलेगा। आपने जितनी बेइज्जती करी हमारी उसके लिए धन्यवाद, अब आप जाओ। रेनू उनमें से थी कि वो सामने आकर अरे जा रहा नहीं जा रहा कर दें, लेकिन उसे बस रोक रखा था उसकी दोस्त ने।
और उसने कह रखा था कि देख जितनी बात हुई उस सबको भूल जा, लेकिन तू सामने जाकर कुछ मत बोल, क्योंकि रेनू तो बिल्कुल गुस्से में आ चुकी थी सब कुछ सुनकर। अब भूल गई थी कि मैं घर के कपड़ों में हूं, मैं कैसे हूं, क्या मतलब, वो तो जाकर अभी कर देती है एक बराबर, हाँ सबका ही मोर बना देती है। लेकिन रेनू को रोका गया, अदिति ने रोक लिया। अच्छा किया, वरना कहानी कुछ और ही आ रही होती फिर यहाँ कि रेनू ने लड़के वालों के सिर में घूंसा मार दिया। खैर, ये लोग यहां से चले गए और ये अदिति का दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेशन में तकरीबन 8-10 दिन। 11वें दिन इसका डिप्रेशन हवा हो गया, क्योंकि इसकी दोस्त का फ़ोन आया और कहती है कि आज शाम को बस जाने वाली है, सुबह दर्शन करेंगे और तू भी तैयार हो जा, चाचा चाची भी तैयार हो जाए, मम्मी भी चल रही है, पापा भी चल रहे हैं, मैं भी चल रही हूँ। उसने कहा हम नहीं जा रहे। हम क्यों जाएंगे, तेरी वजह से रिश्ता टूटा है। अरे मैंने क्या करा है, जो किया है बाबा ने किया है, और बाबा पे गुस्सा निकालना है तो बाबा के घर चलते हैं ना, वहां जाकर गुस्सा निकालियो। और उसने हाँ कर दी। अब सोचिए, बाबा के सामने जाकर आप बाबा से शिकायत कर पाओगे कि तुमने हमारे लिए ये किया, तुमने हमारे लिए वो किया? वहां पहुंचो, नजर से नजर मिलाओ और फिर मुझे बताना कि हाँ, कि आप बाबा से कुछ शिकायत कर पाए। सारी बातें ऐसी हवा हो जाती हैं और सिर्फ एक चेहरा दिखता है, वो भी मुस्कुराता हुआ। इसने हाँ करी, घर वाले सभी लोग राजी हुए और पहुंचे ये बाबा श्याम दरबार। वहां सबसे जल्दी में यही है कि मैं अभी जाकर शिकायत करूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। तो ये गुस्सा गुस्सी में लाइन को क्रॉस करती हुई हटो 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 हटो। तो एक कोई लड़का था, उसके हाथ में प्रसाद था, एक फूलों की माला थी, वो गिर गई। उसने डांट लगा दी, खूब डांटा अदिति को। ये कोई तरीका है, हम सब यहाँ पर खड़े हैं और तुम निकल रही हो, माला गिर गई है, अब ये दूषित हो गई है, इस तरह से फूल नहीं चढ़ाए जाते। खूब उसने इसे अच्छे से डांट लगाई और इसके मम्मी पापा भी पीछे हैं और वो भी हंस रहे हैं कि ठीक है, पढ़नी चाहिए डांट, भाई गलत काम कर रही है तो डांट रहा है, कोई गलत थोड़ी ना है। खूब डांट लगाई। अब ये डांट खाने के बाद सॉरी बोलती कि चलो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये उल्टा उस पर भड़क गई। अरे तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें बात करने की मैनर्स नहीं है, तो लड़की से कैसे बात कर रहे हो? उन्होंने कहा लड़की है तो क्या हो गया, तुमने मेरे फूल की माला गिरा दी, मैं जो बाबा के लिए भेंट लेकर आया था ये गिरा दिया तुमने, तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम लाइन क्रॉस करके ऐसे ऐसे जा रहे हो, न पीछे चलो पीछे। और खूब तो पंडित जी ने आवाज़ दी कि अरे यहाँ पर तो ये शोर शराबा नहीं करो, रुक जाओ, अभी ये कोई बैंक की लाइन थोड़ी ना, एटीएम के बाहर खड़े हो क्या, रुक जाओ 2 मिनट। फिर अदिति और रेनू ने एक दूसरे को देखा कि हमारी गलती तो है ही, क्या करें? तो रेनू ने कहा चुपचाप से लाइन में पीछे आ जाते हैं ना, देख बेइज्जती हो गई तेरी। नहीं मेरी क्या, तेरी भी तो हुई है। नहीं मेरी तो नहीं हुई, उसने डांटा तो तुझे ये लड़के ने। अब वो लड़का बार बार इन्हें देखे और फिर गुस्से में फिर सीधा देखने लगे। भाई वो माला इतने मन से लाया होगा। खैर, वहां पहुंचने के बाद उसने दर्शन करे लड़के ने, उसके बाद उधर से घूम के आया और वो जो माला गिर गई थी उसे उठाकर एक साइड में रख रहा था। अदिति और रेनू वहां पहुंचे बाबा के सामने। रेनू ने बाबा से अरदास लगाई और कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इसका घर अच्छे से बस जाए, ये तो घर उजड़ गया, तो कुछ बाबा गड़बड़ हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैंने शायद कुछ गलत मांग लिया, बस मैं ये चाहती हूं कि मेरी शादी इसके बाद हो, लेकिन इसकी ऐसे से हो कि ये पूरे जीवन भर खुश रहे। मेरी बहुत अच्छी सच्ची दोस्त है और अपने परिवार के लिए खुशियां, अपने लिए कुछ अच्छा समय मांगा, बाबा का धन्यवाद किया जीवन में आने के लिए, और यहां से ये तो आ गई और वो गुस्सा गुस्सी कर रही, तुम्हारे आने की वजह से ही सारी चीजें गलत हुई हैं, तुमने मेरे जीवन में आते के साथ ही बहुत बुरा करा है, मैं तुम्हें कोई भगवान ही नहीं मानती हूँ। सब बोलते हैं कि यहाँ पर आके जय श्री श्याम बोलना होता है, मैं बोल तो रही हूँ जय श्री श्याम, लेकिन आते ही क्या हुआ, वो जो लड़का है देख रहे हो उसे, और उसने आते के साथ ही सबके सामने मुझे किस तरह से डांटा है। अगर माला गिर गई थी तो उठा नहीं सकता था? बाबा कैसे कैसे लोग आते हैं आपके यहाँ। अब पंडित जी देख रहे हैं उसे कि क्या बात हो गई, ये कह क्या रही है बाबा से, ऐसे क्या, मतलब ऐसे धीरे धीरे क्या बातचीत चल रही है? बेटा तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या है, मैं कहाँ से आपको क्या है, मैं जा रही हूँ, जय श्री श्याम। और इतने गुस्से में जय श्री श्याम हुआ। पंडित जी भी टेंशन में की भाई। अब रेनू कहे कि अरे इस तरह से कोई पूजा पाठ करता है, क्या बोल रही थी तू, ये क्या बुड़ क्या कर रही थी? चुप रह चल, ये देख वो गेट पर ही खड़ा है, अब अगर कुछ बोला ना तो मैं बताऊंगी इसे। अब ये वहां पहुंचे, मम्मी पापा भी दर्शन करके आए, उसने कुछ नहीं बोला लड़के ने, ये खुद ही जाकर मतलब आग बबूला हो गई उसके सामने।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? उसने कहा अरे जाओ अब, ठीक है, हो गया। ये क्या था, हो गया ये, और दोबारा बेइज्जती कर रहे हो मेरी? उसने कहा अरे मैं कहाँ कुछ बेइज्जती कर रहा हूँ आपकी, अरे आप अपनी दोस्त को लेकर जाओ, मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको कुछ बोल दिया, आप जाओ यहाँ से। नहीं तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? हमारा वेट कर रहे थे ना, अब मुझे दोबारा कुछ सुनाना चाहते हो? अरे मैं अपने मम्मी पापा का वेट कर रहा हूँ, उनका नंबर आएगा, वो अभी आ रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। मम्मी पापा आए, लेकिन ये रुकी नहीं, कटर पटर कटर पटर कटर पटर बोलती जा रही। वो मम्मी पापा आ गए उस लड़के के वहाँ, देख कर कहते हैं गुड़िया क्या बात हो गई? आपसे बाद में बात होगी, पहले हाँ तुम कैसे कहा था तुमने? अब माँ ने पूछा कि बेटा तूने क्या कह दिया इसे, माफ़ी मांग। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। आप बेटा तुम कौन हो, किसके साथ आई हो? मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ, वो भी आ गए। भाई साहब क्या बात हो गई? अगर गुड़िया ने कुछ कहा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। नहीं, अगर हमारे बेटे ने कुछ कहा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। अरे एक काम करो, एक थोड़ा मंदिर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आए, अब ये रेनू सब कुछ देख रही है। रेनू ने एकदम बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये वर वधू एक दूसरे के लिए ठीक हैं, जीवन में काफ़ी खुशियाँ रहेंगी। अब सारा जो इधर उधर ट्रैफिक जा रहा था ना दिमाग का, वो एक जगह आ गया। यानी कि अच्छा गुड़िया क्या कर रही है पढ़ाई में अभी, बेटे ने क्या किया है, बेटा कहाँ जॉब करता है, और वो जो दोनों गुस्सा हो रहे थे ना, ये अब एक दोनों मुस्कुरा कर थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखने लग गए हैं कि कैसी बातें कर रही। रिश्ता पक्का हो गया भाई साहब। हाँ जी, और एक बात बताऊं, वो जो लड़का है ना जो विदेश जा रहा है, वो इसका जूनियर निकला। मतलब ये जिस ओहदे पर है लड़का, उससे 2 स्टेप नीचे उसी की कंपनी में वो काम करता है, और ये ही उसे विदेश भेज रहा था। सारी बातें बाद में खुली तो विदेश जाना भी कैंसिल हो गया उसका, क्या बताएं अब आपको। और ये मान नहीं रही है अभी भी। कौन? अदिति की रेनू के बाबा ने, यानी खाटू श्याम बाबा ने इसके जीवन में वो चमत्कार किया है जो कि पॉसिबल है ही नहीं, अभी भी उसे ऐसे लगता है। और रेनू के मैं आपको चमत्कार किसी और वीडियो में बताऊंगा प्लीज़। और मैंने रेनू से भी हाथ जोड़कर कहा है कि बहना तेरे जो चमत्कार है ना, क्योंकि इनके जीवन में ना मैंने लिखे थे तो 117 चमत्कार हैं। मैं गरीब आदमी 117 चमत्कार एक वीडियो में कैसे बता पाऊंगा है? तो मैंने कागज़ पर लिखा है, आपको एक एक चमत्कार बताऊंगा एक एक लाइन में। तो रेनू और बाबा वाला चमत्कार ध्यान दिला दीजिएगा मुझे, इंस्टा पर भी व्हाट्सएप पर भी, कि नितिन वो रह गए हैं। तो आज की कहानी इतनी ही है, कैसी लगी बताना ज़रूर। इन्होंने जैसा मुझे कहा सुनाने को, मैंने ठीक वैसी सुनाई है, कुछ भी अपनी तरफ से चाट मसाला वगैरह नहीं लगाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।